गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू द ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास। सब एंजॉय कर रहे हैं प्रीवियस क्लासेस को, रिवीजन कर लिया प्रीवियस वीडियोस में, सारी अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे। चलो शुरू करें पार्ट 4, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत लोगों का मेरे पास फोन आया, क्वेश्चंस आए कि सर हमारा इतना लॉस हो गया, हमारा 20,000 का लॉस हो गया, हमारा 2 लाख का लॉस हो गया। तो समझो इस बात को कि मार्केट में लॉस कुछ भी नहीं हो, मार्केट में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। तो आज हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ हमारा एक लेवल से ज्यादा लॉस कभी ना हो। तो इसको हम कैसे समझेंगे? हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट से। तो आज हम रिस्क मैनेजमेंट कवर करेंगे, उसके बाद टेक्निकल्स पे चलेंगे, किस तरह से हम टेक्निकल स्टडी करते हैं मार्केट में। तो आराम से दिल थाम के बैठो एंड वट एवर क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग द प्रीवियस क्लासेस यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स गाइस। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि होता क्या है कि मार्केट में हम जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो मेजर एक प्रोपोजिशन क्या होता है, हमें एक गलतफहमी होती है कि अगर हमारे टेक्निकल्स अच्छे होंगे, हमारे फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, तो मार्केट में हमारी जो प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी होगी। तो ये क्या है? ये एक भ्रम है। भ्रम इसलिए है क्योंकि मार्केट में जो प्रॉफिट मेकिंग होती है, ठीक है ना, मार्केट में जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्निकल्स की वजह से नहीं है, या कोई उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है इस वजह से नहीं। जैसे हम लोग कई बार कितने सारे सोशल मीडिया वीडियोस देखते हैं और काफी सारे वेबिनार्स लेते हैं, तो हम बहुत प्रेरित हो जाते हैं, उनकी कुछ नया वो बताने की कोशिश करते हैं, कोई नया इंडिकेटर बताते हैं या कोई नई स्ट्रैटेजी बताते हैं, और हम बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं कि हमें भी सीखना चाहिए। देखिए मार्केट में क्या है, अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो नो डाउट कंटिन्यूअस एजुकेशन इज अ गुड पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बट अल्टीमेटली जो आपका साथ देगा, जो आपको एक्चुअली में प्रॉफिट्स ला के देगा, दैट इज बेसिकली द रिस्क मैनेजमेंट। आपका अगर कैपिटल है, लेट्स से 10,000 कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल है, 10 लाख कैपिटल है, 1 करोड़, तो 10,000 से जर्नी अगर हमें पूरी करनी है 1 करोड़ तक की, तो वो कैसे हुई? वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से हुई। अगर आप मार्केट में 1 रुपए का 2 रुपए बना सकते हैं, इस बात को ऐसे समझो, अगर आप मार्केट में 1 रुपए का भी 2 रुपए बना सकते हैं, तभी आप में ये क्षमता है कि आप 10,000 से 20,000 बना सकते हैं और 1 लाख से 2 लाख। अगर आप छोटे पैसों पे जब खेलना शुरू करें, जब भी आप मार्केट में एंटर करो तो हमेशा छोटे पैसों से करो, सो दैट आपका क्या होगा, आपका सारा का सारा जो कैपिटल है एकदम स्टेक पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब हम छोटे पैसों से खेलना शुरू करते हैं तो हमारा ऐसा ना हो कि एकदम इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि कैपिटल ही ना बचे। तो हम आज ये समझेंगे अलॉन्ग विद द टेक्निकल्स कि हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए पर ट्रेड, विनिंग रेशो क्या होती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होती है। फिर हम जब टेक्निकल्स पे आ जाएंगे तो टेक्निकल्स पे हम सीखेंगे किस तरह के टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं मार्केट में, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, किस तरह से हम कैंडलस्टिक्स को यूज करते हुए रेगुलर प्रॉफिट अर्निंग करें। अब मेरे साथ टेक्निकल सीखोगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री किस फॉर्मेशन में ली जाए। आज का हमारा जो बेसिक मेजर क्लास रहेगा, एक तो रिस्क मैनेजमेंट पर रहेगा, क्वेश्चन आते हैं लोगों के कि आपने एंट्री कैसे ली, ठीक है ना। तो एंट्री का फॉर्मेशन हम देखेंगे किस तरह से बन रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज करते हैं, उस तरह से हम उसको यूज करते चले जाएंगे। तो सब रेडी है आज की क्लास के लिए? तो पहला तो डिस्क्लेमर है, आपको पता ही है, यहाँ पे जो भी मैं एग्जांपल्स दूंगा, जो भी मैं चीजें आपको बताऊंगा, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट बेस। तो जो भी है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही है। तो आज हमारी क्लास शुरू होगी रिस्क मैनेजमेंट से, फिर हम रिवॉर्ड मैनेजमेंट पे जाएंगे वाया लर्निंग द टेक्निकल्स इन द मार्केट। टेक्निकल्स किस तरह से शुरू करना चाहिए, हमारा एनालिसिस कैसे शुरू होगा, ये सारी चीजों को हम जानेंगे। चलो, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलता है, हमें सबको पता है रिस्क मैनेजमेंट एक नाम की चीज होती है जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा अनिवार्य है। ये है क्या, मतलब व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, हाउ डू वी यूज इट एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे टू अवॉइड बिग लॉसेस, जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, कितना भी कैपिटल हो आपका, अगर आपके बिग लॉसेस को आप अवॉइड करना चाहते हो, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू शुड फॉलो इन योर ट्रेडिंग सेटअप। तो जो भी आपका सेटअप है, देखो कई लोगों का सेटअप इंडिकेटर बेस्ड होता है, कई लोगों का सेटअप प्राइस एक्शन बेस्ड होता है, कई लोगों का सेटअप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड होता है। तो ये सारे सेटअप्स हैं मार्केट में अवेलेबल, एंड आउट ऑफ दीज सेटअप्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इन एवरी सेटअप, इन एवरी प्रॉफिटेबल सेटअप, द कॉमन थिंग इज द रिस्क मैनेजमेंट इन द मार्केट। तो हम पहले वो सारी स्टैंडर्ड चीजें समझ रहे हैं और उसे अडॉप्ट कर रहे हैं जो आपको आगे जाके प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ लीड करेगा। टू अवॉइड बिग लॉसेस देयर आर सर्टेन रूल्स यू शुड फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर बिफोर मेकिंग एनी एग्जीक्यूशन। तो ये चीज मैंने आपको तभी बताई थी जब हम सेकंड क्लास में थे और हमने समझा था कि लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में क्या फर्क। तो आपको मैंने तभी बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। अगर आपको इस मार्केट में जिंदा रहना है, लॉन्ग टर्म काम करना है, एक्सपेंशन करना है, बड़े से बड़ा कैपिटल हैंडल करना है, देन यू हैव टू यूज द स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के आप ये लगा लो कि आप अपना तो छोटा कैपिटल गवाओ ही गवाओगे, सेकंडली अपने फ्यूचर करियर को भी आप नहीं एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्योंकि बाई चांस होता गया, अगर जैसे ट्रेडिंग करियर में होता गया कि आपने ट्रेडिंग करा, आपने रेगुलर प्रॉफिट्स, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स अर्न करे, तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपको और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एक नीड है यहाँ पे कि और लोग भी हमारे साथ पैसा कमाना चाहते हैं। तो वो कैसे पूरी होती है? अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, सबसे पहले आपको एक अच्छा रिस्क मैनेजर बनना चाहिए। अगर आप अच्छे रिस्क मैनेजर हो, यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आप अच्छे रिस्क मैनेजर नहीं हो तो आप कितने ही बढ़िया ट्रेडर क्यों ना बन जाओ, प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। चाहे आपके छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते रहेंगे, फिर कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रेड होगा जहां पे आप सारा का सारा जो पैसा है वो उड़ा। सो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज कि यहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट है आपका वो सुप्रीम होना चाहिए। तो पहले अच्छे ट्रेडर बनने से पहले अच्छे रिस्क मैनेजर बन जाओ, ट्रेडर अपने आप अच्छे बन जाओ। ठीक है, साइज ऑफ द स्टॉप लॉस शैल नॉट बी इन एनी सिचुएशन शुड बी ग्रेटर देन 1 to 2% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल। अब ये चीज को ना गांठ बांध लो, मतलब इस चीज को तो फॉलो करना ही करना है, अपने आप से प्रॉमिस करो कि मार्केट में मेरा चाहे कितना भी कैपिटल हो, इट डजंट मैटर वेदर यू स्टार्टिंग विद स्मॉल और यू आर स्टार्टिंग विद बिग, वट एवर योर कैपिटल साइज इज, यू नीड टू टेक केयर ऑफ 1 to 2% स्टॉप लॉसेस। कि अगर मैं एक
ट्रेड पे अगर मैं आज अभी एक निफ्टी की कॉल ले रहा हूँ, ठीक है, या मैं बैंक निफ्टी का पुट ले रहा हूँ, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा यानी कि मेरा मैक्सिमम रिस्क साइज होगा दैट शुड नॉट बी मोर देन 1% ऑफ द कैपिटल। तो अगर मेरा 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो मेरा जो मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए वो 1 से 2 हजार रुपए का होना चाहिए पर ट्रेड। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपने कॉल खरीदी, आपने निफ्टी की कॉल खरीद ली 16,500, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, 16,500 का कॉल खरीदा, उसका प्रीमियम आपका चल रहा था 135 रुपए, ठीक है, ये आपका प्रीमियम चल रहा है। अब अगर ये प्रीमियम चल रहा है मार्केट में, आपने बाय करा और आपको लगता है 16,500 से उठ के मार्केट जो है 17,000 पे जाएगा, अगर मार्केट 17,000 पे जाएगा तो क्या होगा, प्रीमियम हमारा बढ़ जाएगा। जो हमने कॉल 175 की बाय करी थी, 135 की बाय करी थी, वो कितने पे जा सकती है, वो 200 तक भी जा सकती है, इस तरह से बढ़ सकती है मार्केट में। तो अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, तो अगर 135 से लेके 200 तक का उसका एक टारगेट है या एक अनुमान है कि मार्केट में इतना प्रीमियम बढ़ सकता है और हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मार्केट नीचे गया, ठीक है, या मार्केट साइडवेज चला गया तो क्या होगा, ये प्रीमियम डीके होना शुरू हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमारा प्रीमियम कटना शुरू हो जाएगा, बट अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो आपका ये प्रीमियम कम होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टाइम। तो अल्टीमेटली मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था लास्ट क्लास में कि आपकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है एज ऑप्शन बायर इज ओनली 33%। 66.67% मार्केट बोलता है कि आप लूज करोगे। अब उस लूजिंग में क्या हो सकता है, दो तरीके से प्रीमियम आपका जाता है मार्केट में जो भी आप परचेज कर रहे हैं। पहला तो ये कि आपने जो भी प्रीमियम पे कॉल या पुट बाय की थी, मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया, इन नॉट इन योर फेवर, दैट इज द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 33.33%। अदर टाइम मार्केट क्या कर सकता है, साइडवेज हो सकता है। अगर मार्केट बहुत टाइम तक साइडवेज हो गया तो आपका प्रीमियम डीके शुरू हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपका जो टाइम डीके है थीटा, हमने जो ग्रीक्स पढ़े थे मार्केट में, जो ऑप्शंस के ग्रीक पढ़े थे, वो आपके यहाँ पे एप्लीकेबल होने शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपका प्रीमियम जो है वो घटना शुरू हो जाएगा और मार्केट में 135 का जो प्रीमियम है वो 75 तक भी जा सकता है। तो अब हो क्या रहा है इस ट्रांजेक्शन में, जब मैं एंटर कर रहा हूँ कॉल में, जब मैं एंटर कर रहा हूँ कॉल में, नो डाउट मेरे को पता है कि मार्केट, मेरा जो एनालिसिस है या मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तभी तो मैं कॉल बाय करूंगा। अब कॉल मैंने बाय करी 135 रुपए की, ठीक है ना, 135 की। अब क्या मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा तो मुझे नुकसान होना शुरू हो जाएगा, यस, और यहाँ तो होगा भी 50 टाइम्स, क्योंकि एक लॉट, जब भी आप मार्केट में निफ्टी बाय करते हो तो मार्केट में क्या होता है कि आपको लॉट साइजिंग जो होती है वो देखनी पड़ती है कि मार्केट में अगर मैं निफ्टी में कॉल खरीदना चाहता हूँ तो मिनिमम लॉट साइज कितने का होता है, 50 क्वांटिटीज का। तो अगर यहाँ से मार्केट 5 रुपए भी गिरा, यानी कि यहाँ से 5 पॉइंट मार्केट गिर गया, प्रीमियम जो है हमारा 5 पॉइंट कम हो गया, 130 रुपए पे चला, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा जो नुकसान होगा वो 50 into 5 का होगा, दैट मीन 250 रुपए तक का नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपका जो लॉट साइजिंग है, पोजीशन साइजिंग है, वो मेंटेन करनी है और आपको ये देखना है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो टच नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आपका, 1 से 2% होना चाहिए आपके कैपिटल का। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 1 लाख रुपए का मेरे पास कैपिटल है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितने का होना चाहिए, 1,000 से 2,000 रुपए का, दैट्स इट। तो मान लीजिए मैं 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लेके खेल रहा हूँ। अब 135 रुपए का मेरा कॉल चल रहा था, 5 रुपए का मेरा एसएल, ठीक है, 5 पॉइंट का मेरा एसएल है कि मार्केट अगर नीचे गई 5 रुपए या 5 पॉइंट तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो अगर मेरे को पोजीशन साइजिंग देखनी है, मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए कॉल की, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर क्या करते हैं, 1000, जो भी आपका स्टॉप लॉस अमाउंट है, 1000 डिवाइडेड बाय 5 रुपीज, यानी कि जितना कि हमारा एसएल, तो टोटल रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय द एसएल, दिस इज योर मेजर फॉर्मूला फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ मच इज द क्वांटिटी साइज। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 200। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 200 क्वांटिटी की कॉल लेंगे, यानी कि 4 लॉट, क्योंकि एक लॉट कितने का, 50 का, तो 4 लॉट लेंगे कॉल के। और उसमें क्या होगा, अगर 135 से हमारा प्राइस ऊपर गया तो हमें उतना ही फायदा होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे आया, मान लो 5 पॉइंट नीचे आ गया, मेरा एसएल हिट करता है, तो मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 5 into 200, दैट मींस 1,000 रुपीज का मेरे को मैक्सिमम लॉस हो। इस तरह से मार्केट में प्ले किया जाता है। जो हमारी पोजीशन है, क्वांटिटी साइजिंग है, वो डिफरेंट रखते हैं। जैसे आपने जब सुप्रीति लाइट ट्रेड करती है तो आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, कभी कभार हमारा एसएल जो होता है वो 5 पॉइंट का होता है, कभी कभार हमारा एसएल जो होता है तो मैक्सिमम 10 पॉइंट का होता है, इससे बीच में एसएल रहता है, इससे ज्यादा हम एसएल कभी लेते नहीं। आई नो देयर आर अदर स्ट्रेटेजीज जिसमें आपको बोला जाता है 30 से 40 पॉइंट का एसएल रखो, बट हमारा मैक्सिमम एसएल कितने का रहता है लाइट ट्रेडिंग में, 10 पॉइंट्स का। तो 10 पॉइंट्स का अगर एसएल है या 5 पॉइंट्स का एसएल है और उसमें मैं 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ, तो मैं 100 से 200 क्वांटिटी बेसिकली बाय कर सकता हूँ और अपना रिस्क मैनेज करते हुए भी अपनी पोजीशंस को बेसिकली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो अब आपने क्या करा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, लेट से हमारा 1 लाख रुपए का कैपिटल था, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कितने गए, -1,000 रुपए गए, एंड यू स्टिल हैव 99,000 लेफ्ट, ठीक है, 99,000 लेफ्ट हो गए। तो इसमें क्या है आपके पास, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 99 चांसेस और हैं अपने आप को प्रूव करने के। यू हैव मोर 99 चांसेस, दैट मींस यू कैन टेक मोर ट्रेड्स, 99 मोर ट्रेड्स ऑफ बेसिकली 1,000 रुपीज स्टॉप लॉस। तो जो आपका कुछ भी अगर कंसिस्टेंसी किसी में नहीं आती ट्रेडिंग में, सबसे पहली जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग होती है वो कंसिस्टेंसी किसमें लानी होती है, आपको स्टॉप लॉस, कि आपका जो स्टॉप लॉस है आपके पर ट्रेड्स हैं। जैसे मैं जब पर्सनल सेशंस लेता हूँ, जैसे सुप्रीति आपको बताती है मैम कि उन्होंने मेरे से पर्सनल सेशंस लिए थे, सो आई पर्सनली ट्रेड ट्रेडर्स, एंड व्हाई डू आई डू दैट, क्योंकि जब मैं उनकी ट्रेडिंग शीट देखता हूँ, जैसे मैंने आपको सिखाया, आपने ट्रेड्स लेने शुरू करे, वैसे मैंने आपकी ट्रेडिंग शीट देखी, तो मेरा क्या पर्पस होता है उसमें देखने का, कि सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि आप अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है ढंग से कर रहे हो नहीं कर, पता चले एक बार तो आपने ट्रेड लिया 1,000 रुपए का ले लिया, फिर दूसरे भी 1,000 रुपए का ले लिया, अब आपने सोचा मेरा 2,000 का लॉस हो गया, तो एक काम करता हूँ तीसरा ट्रेड मेरा ठीक चला जाएगा, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा उठा लेता हूँ, मतलब क्वांटिटी ज्यादा कर लेता हूँ। और उसमें क्या होता है, जब आपको उसमें भी लॉस हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपने एक की जगह 3,000 रुपए गवाए होते हैं या 5,000 रुपए गवाए। तो ये ह्यूमन इमोशंस होते हैं और ह्यूमन डिसीजंस मैंने बोलता हूँ, जो हम साइकोलॉजिकली या इमोशनली लेने की कोशिश करते हैं, कि जैसे हमारे 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए, नेक्स्ट पोजीशन हम क्या करते हैं, बड़ी करने की कोशिश कर देते हैं कि एक साथ सारा रिकवर हो जाएगा। तो मार्केट में क्या करना है, मार्केट में हमें रिकवरी कभी नहीं करना। अगर आपका कंसिस्टेंट है
तो कंसिस्टेंसी किसमें होनी चाहिए? स्टॉप लॉसेस में, कि अगर मेरे 5 के 5 ट्रेड गलत हो गए आज की डेट में, तो मेरे मैक्सिमम कितने जाएँगे? 5,000 पे, राइट? अगर आप पोजीशन साइजिंग ऊपर-नीचे कर दोगे, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका लॉस जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है टू अवॉइड बिग लॉसेस यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टॉप लॉस। तो एक माइंड में सेट कर लो, लेट्स से अगर मेरा स्टॉप लॉस ₹1000 का है या ₹10,000 का है या मेरा ₹1,00,000 का, व्हाटएवर योर स्टॉप लॉस, बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्टॉप लॉस? कि आपका जो कैपिटल है वो आपका 1% होना चाहिए। तो अगर आप मान लो जब ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, आप 1 से 1.5 लाख रुपए लगा रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस अमाउंट होगा वो होगा 1 से 1.5 अगर कैपिटल बड़ा लगा रहे हो, ठीक है? अगर आप कैपिटल बड़ा लगा रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेट्स से अगर कैपिटल मेरा 10 से 20 लाख रुपए का है, तो मेरा पर ट्रेड स्टॉप लॉस कितने का रहेगा? 10 से 30,000 रुपए का रहेगा। ठीक है? तो इस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं। तो जब भी आप ये समझो कि आप कोई भी वीडियो देखते हो जिसमें आप देख रहे हो कि उस ट्रेडर ने 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया आपको या 5 लाख रुपए का दिखाया, 55 लाख रुपए का दिखाया, तो आप ये समझो वो रिस्क पे कितना रख रहा है। आप ये भी कैलकुलेट करो साइड बाय साइड कि उनका रिस्क कितना था, क्योंकि रिस्क से आप डिफाइन होते हो आप ट्रेडर कितने हो। जितने लोग यहाँ पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए का स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, आप ये समझो उनका जो रिस्क है वो मिनिमम 50 लाख्स का होता है, और जिनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ 1:1 की होती है, उनका तो रिस्क भी 1 करोड़ का होता है और उनका टारगेट भी 1 करोड़ का होता है। इस तरह से पैसे कमाए जाते हैं। नो डाउट आप शुरू में जब आप शुरू करते हो ट्रेडिंग को, तो आप छोटे पैसों से करते हो, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। जैसे ही आप कंसिस्टेंटली कमाना शुरू करते हो, उसके बाद अपना कैपिटल साइज आप इंक्रीज कर सकते हो, और इंक्रीजिंग के साथ क्या कर सकते हो, जैसे आपका कैपिटल इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। यू शुड डिफाइन योर टाइम फ्रेम बिफोर मेकिंग एनी ट्रेड्स इन द चार्ट। दैट मीन्स आइदर यू आर गोइंग टू बी स्विंग ट्रेडिंग ऑन 4 आवर चार्ट और यू आर गोइंग टू बी स्कैल्पिंग ऑन 1 मिनट। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जितना बड़ा हायर टाइम फ्रेम होगा, मान लो अगर मैं 1 मिनट पे हम ट्रेड लाइव ट्रेड करते हैं, तो हमारा जो एसएल रहता है वो कितने का रहता है? 5 से 10 पॉइंट, दैट्स इट। और यही चीज़ अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे करूँ, जैसे हमारे पास कई बार रिक्वेस्ट आती है कि सर आप 5 मिनट के या 10 मिनट या 15 मिनट पे ट्रेडिंग करवाया करो। तो उसमें क्या होता है, अगर मैं 5 मिनट या 15 मिनट्स पे या सुप्रीति मैम इतने पे ट्रेडिंग करेगी, तो आपका क्या होगा? एसएल बढ़ जाएगा। एसएल मिनिमम कितने पॉइंट्स का हो जाएगा? 30 से 40 पॉइंट का हो जाएगा। तो मैं इतना बियर ही क्यों करूँ? जब मैं छोटे से कमा सकता हूँ, तो मैं इतना बड़ा जो पॉइंट स्टॉप लॉस है वो मैं उतना बियर ही क्यों करूँ? तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस अमाउंट होता है वो 5 से 10 पॉइंट का होता है। तो जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, उतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस होता चला जाएगा। जो लोग 4 घंटे का चार्ट यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए या 1 डे का करते हैं, उनका मिनिमम जो स्टॉप लॉस होता है वो 200 से 250 पॉइंट का होता है। तो आप 200 से 250 पॉइंट का अगर आप ये समझो कि ये एसएल है, और इसमें अगर मैं 50 क्वांटिटी एक लॉट से भी खेल रहा हूँ, तो आपका जो टोटल लॉस है वो कितने तक का हो सकता है। ठीक है? तो इस तरह से मार्केट में देखा जाता है कि आप कितने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। अगर आप ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, तो आपका एसएल साइज जो है वो भी बड़ा होता चला जाएगा। सिमिलरली जितने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, एसएल पॉइंट्स उतने छोटे होते चले जाएंगे। तो हमारी जो कंसिस्टेंट लाइव ट्रेडिंग रहती है वो 1 मिनट पे रहती है। तो 1 मिनट पे हमारा जो, आप किसी भी ट्रेड को देख लो, जब भी हम लाइव ट्रेड करते हैं, किसी भी ट्रेड में हमने 5 से 10 पॉइंट का ही एसएल रखा है मैक्सिमम। ऑन एन एवरेज वो 7 पॉइंट का ही रहता है। तो ये क्या है? ये हमारे लिए एक बेनिफिट वाली बात है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये चीज समझ में आ गई? किसी को क्वेश्चन यहाँ पर? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले आप। ठीक है? क्लियर हो गया? रिस्क मैनेजमेंट में ही थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं। सिंस यू विल हैव टू टेक मल्टीपल ट्रेड्स ऑन इंटरडे ट्रेडिंग, तो जब भी हम इंटरडे ट्रेड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा लाइव ट्रेडिंग में हमें 7 से 8 ट्रेड हमें मिल जाते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज वाले, तो हमें मल्टीपल ट्रेड्स करने हैं। तो स्कैल्पिंग में जो आपका रिस्क एक्सपोजर है, हाँ अगर एक चीज और ध्यान रखना, स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर आप प्योरली स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आपका जो एसएल साइज है वो 0.5 to 1% के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हम 1 मिनट के चार्ट पे हाई वोलेटिलिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे से जिसको बड़ा बनना है, जो बोलते हैं कि जीरो टू हीरो बनना है, उसमें क्या करना होता है, कंसिस्टेंट आपको स्टॉप लॉसेस कितने के लेने हैं? 0.5% के, दैट्स इट। क्योंकि आपके 7 से 8 ट्रेड हो गए हमारे पर डे के, तो उसके हिसाब से हमारा जो पर डे का रिस्क होता है वो 2 to 3% का एक्सपोजर होता है, दैट्स इट। अगर आप 3% से ज्यादा का एक्सपोजर ले रहे हो अपने कैपिटल पे पर डे के हिसाब से, तो वो ज्यादा हो। अगर मेरा 3 लाख रुपए का कैपिटल, लेट्स एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, तो 3 लाख रुपए में मेरा जो पर डे का एक्सपोजर होता है वो 10,000 रुपए का होता है, कि मैं 10,000 से ऊपर नहीं खर्च करूंगा आज की डेट में। तो या तो मैं 10,000 का एक ही ट्रेड ले लूं, अगर मैं उसमें रॉन्ग हो गया तो 10,000 चले गए, या उसमें राइट हो गए तो प्रॉफिट आ गया। और अगर मैं मान लो उस डे में मल्टीपल ट्रेड्स लेना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, 10,000 को डिवाइड कर दूंगा उतने ट्रेड से। सो लेट्स से हमारा जो ऑन एन एवरेज रहता है स्कैल्पिंग में 7 to 8 ट्रेड्स मिलते हैं हमें। तो हमारा जो पर, अगर मैं 3 लाख के कैपिटल बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको कितने का लेना है? आपको 1200 से 1500 पॉइंट का आपको एसएल लेना है पर ट्रेड पे, क्योंकि आपको डिवाइड करने से 7 से 8 ट्रेड पे, क्योंकि आपको स्कैल्पिंग में उतने ही ट्रेड्स मिलेंगे। इंट्राडे ट्रेडर्स जैसे मेरे कुछ नोन ट्रेडर्स हैं, वो एक ट्रेड लेते हैं पर डे के हिसाब से। 1 मिनट पे मार्केट बिहेवियर को ट्रैक करना डिफिकल्ट माना जाता है सर। हाँ डिफिकल्ट होता है, किसने मना? बट प्रैक्टिस से क्या है, प्रैक्टिस से सब पॉसिबल है। हम जब लाइव ट्रेडिंग करते हैं 1 मिनट पे करते हैं, एवरी डे वी लाइव ट्रेड। जब सुकृति मैम आपके सामने लाइव ट्रेड करती है 1 मिनट पे करती है, तो उनकी तपस्या देखो कि कितने टाइम तक उन्होंने सीखा, उस पर प्रैक्टिस किया, और आज उन्हें 1 मिनट का चार्ट इतना हैंडी है। जैसे लोग हाई टाइम फ्रेम पे करते हैं, शी इज स्कैल्पिंग ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी ये चीज करनी है, तो वही सब तपस्या आपको भी करनी पड़ेगी। तो मार्केट में हमने क्या करा, जो भी हमारा एसएल है, पहले तो पर डे का एसएल समझ लो कि मार्केट में मैं पर डे का इतना एसएल रखूंगी। तो 3 लाख का कैपिटल है तो मैं 10,000 का एसएल रख सकता हूँ। अगर मेरा 5 लाख का कैपिटल है तो मैं 20,000 तक का रख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरा 1 करोड़ का कैपिटल है, तो मैं ट्राई करता हूँ 3 से 4 लाख का पर डे हमारा कैपिटल का जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर डिवाइडेड बाय 8, कि हमारा एवरेज जो हमारे ट्रेड्स मिलते हैं हमें 1 मिनट पे, तो 8 मिलते हैं। तो उस हिसाब से आप डिवाइड करते हो, और उतना आपका एसएल हो जाएगा पर ट्रेड का। अच्छा, स्टे इंटैक्ट मेजरली क्या करना है आपको, देखो ये तो हो गया रिस्क मैनेजमेंट की बात, कि हमने रिस्क कितना रखा। अब रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्या बोलता है? रिवॉर्ड मैनेजमेंट ये बोलता है कि जितना मेरा एसएल था,
जितना मेरा एसएल था मैं उसका सिर्फ और सिर्फ 3 गुना लेके जाऊंगा मार्केट से। मैम को अगर आप लाइव ट्रेड करते देखोगे तो इतनी बार वो रिपीट करती है 1:3, 1:3। व्हाट इज दैट? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम जब भी मेंटेन करेंगे 1:3 करेंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं मार्केट में जब भी ट्रेड करूंगा, अगर मेरा 1000 रुपए का एसएल है, 1000 रुपए मैंने अपने रिस्क पे रखे हैं, तो मिनिमम 3000 रुपए लेके निकलूंगा मार्केट से, वरना नहीं निकलो। या तो आप स्टॉप लॉस जाने दो या अपना टारगेट हिट हो। मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है कि आपको 1:10 और 1:20 भी दे सकता है, बट हम 1:3 पे स्टिक रहते हैं। विनिंग रेशो, तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है विनिंग रेशो क्या होती है। ठीक है, मार्केट में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि विनिंग रेशो बेसिकली हम क्या बोलते हैं। कि मान लो ठीक है, आज आपने 10 ट्रेड लिए इन टोटल पूरे दिन में, अब 10 में से हमारे 5 ठीक थे, यानी कि 5 हम विन कर गए और 5 हम लूज कर गए। तो मेरे को बताओगे कोई कितना विनिंग रेशो होगा हमारा? सबको ये बात पता होगी। वैसे तो कुछ नहीं करना हमें, जितने हमारे नंबर ऑफ विन्स है उसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय टोटल ट्रेड्स। तो ये हमारे यहाँ टोटल ट्रेड्स आ जाएंगे और इंटू 100%। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ, 10 में से मेरे 5 ठीक है, तो मेरा विन रेट क्या हो गया? 50%। ठीक है, अगर मेरे 10 में से 6 ट्रेड ठीक है, तो मेरा विनिंग रेशियो कितना हो गया? बेसिकली 60%। इस तरह से विनिंग रेशियो जाना जाता है। आपको पता है कि ऑन एन एवरेज किसी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का, जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसका विनिंग रेशियो कितना होता होगा? गेस मारो। 50, 60, 70, 80, 90, 100, 40, 30, जितना भी आपको लगता है कि इतना विनिंग परसेंटेज हमें चाहिए होगा कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। व्हाट डू यू थिंक? ये तो एक का आंसर आया 70%, 40%, 70%, 35, 50, 70, 70, 80, 70। तो चलो एक बात तो यहाँ पे सबको क्लियर है कि हमें 100% नहीं चाहिए। ये आपका कोई स्कूल का पेपर नहीं है कि मैं फर्स्ट तभी आऊंगा जब मेरे 100 में से 100 है। मार्केट है, मार्केट की तरह समझो। हमें क्या रहना है? हमें एवरेज बच्चे बन के रहना है। ना हमें हायर ड्रीम्स रखने हैं, ना ही हमें अनरियलिस्टिक चीजें रखनी है। रियलिटी ये कहती है कि अगर आपका 60 to 70% का विनिंग रेशियो है, आप मोर देन 90% ट्रेडर्स जो यहाँ पर हैं इस दुनिया में, उनसे ज्यादा बेटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज रहता है 60 to 70% विनिंग रेशियो है। तो हमें क्या करना है? हमारी जो स्कोरिंग होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे 100 बार ट्रेड ले रहा हूँ, लेट माई 35 ट्रेड्स बी रॉन्ग इन द मार्केट, बट 65 ट्रेड्स शुड बी राइट। इतने ही राइट हो जाए तब भी मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट में हम सही कर लें, यानी कि मार्केट में हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में हम जो विनिंग रेशियो है हमारा, उसको मेंटेन करते हैं। कि मार्केट में जो विनिंग रेशियो है, आपको जो स्कोर करना है आपका जो प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि होता क्या है जब हम कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मान लो आपने आज मेरे से टेक्निकल सीखी, आज आपने सीखा जो सुप्रीति में हम ट्रेड करते हैं वही आपने सेम टेक्निकल्स में से सीखते हैं। उस सीखने के बाद आप क्या करोगे? आप प्रैक्टिस करोगे, आप ट्रेड लोगे। ट्रेड करते हुए आप इनिशियली जब ट्रेड करोगे तो आपका विनिंग रेशियो लेस होगा, क्योंकि वहां पर आप गलतियां कर रहे होंगे। जो चीजें जहां पे एंट्री नहीं लेनी थी वहां भी एंट्री कर लोगे, जहां पे ऐसा रखना चाहिए था वहां नहीं रखा, या अर्ली एंट्री हो गई या लेट एंट्री हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम काफी सारी मिस्टेक्स करते हैं। तब भी आप ये लगा लो कि उस मिस्टेक में भी आपका जो विनिंग रेशियो रहता है 30 to 40% रहता है। ठीक है, इनिशियल फेज में बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपके ट्रेड्स बेहतर होते चले जाएंगे। उसमें क्या होगा? आपका जो विनिंग रेशियो है वो 70 तक क्रॉस कर जाए। इस तरह से हम खेलते हैं। मैं अगर किसी को भी मतलब मैं ट्रेन करता हूँ, मैं पहले ही बताता हूँ उनका माइंडसेट प्रिपेयर ये करना पड़ता है। यहाँ पे 100% कुछ नहीं है। मार्केट में आए हो तो एक्सपेक्ट करो कि मार्केट आपके खिलाफ जा सकती है, और वहीं आप सक्सेसफुल हो गए। जहां आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो गलत हो सकते, तो आप सही हो मार्केट में। अगर आपने अपना ईगो आगे लिया है कि मेरे को तो हर जगह राइट होना है, मैं नहीं देख सकता मेरा पैसा लूज हो जाए मार्केट में, ऐसी कोई भावना आपके मन में अगर उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप यहाँ पर नहीं जीत पाओगे, मार्केट आपके लिए नहीं बनी। अगर आप थोड़ा सा भी ईगोइस्टिक हो गए कि मैं जहां ट्रेड लूं वहीं राइट होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। मार्केट इवन हारते चले जाओगे, क्योंकि आप हर जगह राइट होने की कोशिश करो। तो हम जब ट्रेड लेते हैं तो हमें ये तक नहीं पता होता हम राइट होंगे या रॉन्ग होंगे। वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। व्हाट वी नो इज कि ये मेरा सेटअप था, यहाँ पे इसने बोला बाय करने को, यहाँ पे इसने बोला एसएल डालने को, और यहाँ पे इसने बोला टारगेट। मार्केट देके जाएगी, वेल एंड गुड, उसको वेलकम करो। मार्केट लेके जाएगी, उसको भी वेलकम करो। जैसे ही मार्केट लेके चली जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, गालियां देना शुरू कर देते हैं लोग। ऐसा चीजें मत करो। नेगेटिविटी टुवर्ड्स अ मार्केट इट शुड नॉट बी योर एटीट्यूड। जो चीज आपको कमा के दे रही है उसको ही अगर आप ब्लेम करना शुरू कर दोगे, उसी को नेगेटिव बातें शुरू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं क्या करोगे? आप अपना लूज कर जाओगे, मोराल लूज करोगे। तो जो चीज आपको कमा के दे रही है उसको हमेशा रिस्पेक्ट करो। जैसे कई बार आपने सुना होगा मार्केट में अगर ऐसे हिट हो गया तो लोग मार्केट को गालियां देना शुरू कर देते हैं, बुरी बातें बोलना शुरू कर देते हैं, कॉलिंग नेम्स। दैट शुड नेवर बी योर एटीट्यूड। ये मार्केट देने के लिए बनी है। बट अगर उसमें आप नहीं निकाल पा रहे, कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन में फॉल्ट है, या कहीं ना कहीं आपके रिस्क मैनेजमेंट में फॉल्ट है, इसमें मार्केट में ब्लेम नहीं कर सकते आप। मार्केट में आप समझो कि मार्केट बनी ही मैनिपुलेशन के लिए। कई लोग बोलते हैं मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है। अरे मार्केट बनी ही मैनिपुलेशन, गेम ही मैनिपुलेशन का है। या तो उसको समझ लो या उसको ब्लेम करते रहो। ठीक है, तो मार्केट में आपको क्या रखना है कि विनिंग रेशो जो है मेरा वो 60 to 70% ही रहेगा। इससे ज्यादा आपको ना ही एक्सपेक्ट करना है, ना ही आपका होना भी चाहिए। अगर प्रैक्टिस करते हुए देखो, ऐसा होता है कि मार्केट में प्रैक्टिस करते हुए कई सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं 80-90 क्रॉस कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें क्या पता चल जाता है, जब भी वो ट्रेड लेते हैं इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। जब आप एक सेटअप पे बार बार ट्रेड लेते हो तो आपको ये समझ में आता है ये वाला ट्रेड जो है मेरा बार बार ऐसे हिट कर रहा है, तो मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, फॉर्मेशन समझ में आती है, पैटर्न समझ में आ जाते हैं मार्केट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डब्ल्यू पैटर्न एंड अदर पैटर्न विद चार्ट पैटर्न्स। अपने पैटर्न समझ में आते हैं, अपने ट्रेडिंग पैटर्न समझ में आता है मार्केट। जैसे कई लोगों के साथ क्या होता है, अप्रोच होती है कि मैं ओपनिंग आवर्स में ट्रेड करूंगा ही करूंगा, क्योंकि ओपनिंग में वोलेटिलिटी बहुत होती है।
और अगर आप देखोगे ना, काउंट करोगे, ओनली 50% ऑफ द टाइम्स अगर आप देखोगे ऐसा होता है कि ओपनिंग में वोलेटिलिटी है और 50% ऑफ द टाइम्स नहीं है। तो अगर आप वहां स्टिक हो गए कि मैं तो ओपनिंग में ट्रेड करूंगा ही करूंगा, तो आपकी विनिंग रेशियो वहीं घट गई। यू कैन नॉट बी रिजिड इन द मार्केट। रिजिड नहीं होना, फ्लेक्सिबल होना है। फ्लेक्सिबल ये होना है कि अगर सेटअप बन रहा है ओपनिंग आवर में, ठीक है, 9:30 बजे ही मेरा सेटअप बन जाता है, तो एंट्री लो। लेकिन अगर ओपनिंग आवर में ही मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रही है, आपको सेटअप नहीं मिल रहा, ना ही आपको कोई ट्रेड मिल रहा, जबरदस्ती नहीं है कि ओपनिंग आवर में ट्रेड करना है या क्लोजिंग आवर में ट्रेड करना है। तो ये चीजें जो होती है, स्टबर्ननेस जो होती है, कई लोगों में देखी होगी आपने, कई लोगों से बात करते हुए सुनी होगी कि मैं तो ओपनिंग आवर में ट्रेड करता हूँ। जरूरी थोड़ा ना ओपनिंग आवर में हर बार वोलेटिलिटी, और अगर आ भी जाती, कई बार आपने देखा होगा ओपनिंग हुई और मार्केट सीधा गिरती चली गई या फिर बढ़ती चली गई, तो क्या वो ट्रेड कैच करना आसान है? नहीं है। कहीं ना कहीं उसे पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग बोलते हैं। और हम जब ट्रेड करते हैं, हम अपने आप को मेंटेन करते हैं कि ऐसी चीजें ना। अगर अब मैं बोलूंगा हम किसको फोकस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने सेटअप पे। अगर मेरा सेटअप बोल रहा है, अगर मेरी स्ट्रैटेजी बोल रही है यहाँ से बाय करना है, तो करना है। चाहे वो ओपनिंग आर हो, चाहे वो 1 घंटे बाद हो, चाहे वो 11 बजे हो। कई लोगों का ये मानना होता है 11:30 से 12:30 मार्केट जो होती है वो कंसोलिडेट करती है। कितनी बार आपने देखा होगा मस्त वोलेटिलिटी आती है 11:30। इस चीजों को रिजिडिटी नहीं करनी मार्केट में, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है और फॉर्मल होना है तो अपने ट्रेडिंग सेटअप पे ही होना है, वरना नहीं होना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें कितना विनिंग रेशियो चाहिए नॉर्मल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनने के लिए। सब आंसर कर दो, कितना विनिंग रेशियो चाहिए? 60 to 70% का हमें बेसिकली विनिंग रेशियो चाहिए, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना चाहते हो इस मार्केट में, जहां आप अपनी प्रैक्टिस में। तो आपको क्या फोकस करना है? अगर मेरे को 60 to 70% सिक्योर करना है, तो वो कैसे होगा? सेटअप सीखो, एक एजुकेशन लो, टेक्निकल एनालिसिस करना होता है तो एक वे में करो और उसी पे ही अपनी मास्टरी करो। जितनी ज्यादा मास्टरी होती जाएगी, उतनी ज्यादा आपकी मिस्टेक्स कम होती जाएगी। जितनी बार आप उस सेटअप पे ट्रेड लोगे, उतनी बार आप अपना विनिंग रेशियो बढ़ा रहे हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसे बोलते हैं बनी हॉपिंग। हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्ट्रैटेजी सीखी, को अप्लाई करना शुरू कर दिया, अप्लाई करा तो क्या हुआ, आपके 2-3 प्रॉफिट हो गए और उसके बाद 2-3 लॉसेज हो गए। तो आपको लगता है नहीं नहीं ये स्ट्रैटेजी काम की नहीं है, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सालों सालों तक तो बनी हॉपिंग ही करते रहते हैं। एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरी स्ट्रैटेजी, तीसरी स्ट्रैटेजी। भाई आपको ये समझना है, हर स्ट्रैटेजी का स्टॉप लॉस, हर स्ट्रैटेजी का। नो स्ट्रैटेजी इज अ होली ग्रेल इन द मार्केट। मोस्ट रिसर्च थिंग आती है, व्हाट इज द होली ग्रेल इन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी पता चल जाए तो 100% काम करे, कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होती। और अगर आपको कोई सेल कर रहा है वो चीज, तो वो तो और भी ज्यादा आपको बेसिकली स्कैम कर रहा है। कोई स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती, ना ही आपको चाहिए भी। क्योंकि अगर आप गलतियां कर रहे हो, आपका आपका एसएल हिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। वरना ओवर कॉन्फिडेंस जैसी चीजें जब आती है मार्केट में, जिन ट्रेडर्स के सारे सारे मान लो 10 ट्रेड लिए, 10 के 10 ट्रेड हिट हो गए, टारगेट हिट हो गया, आपको क्या लगता है 11th स्टेप में वो क्या करेगा? 11th स्टेप में वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि वो अपना रिस्क मैनेजमेंट भूल जाएगा और कहीं ना कहीं पूरी जायदाद जो है अपने स्टॉप लॉस में लगा देगा। तो आप ये सोचो कि जब आपका एसएल हिट हो रहा है, वो जो 30% में आपको लूजिंग की मेंटेन करने की बात कर रहा हूँ, वो आपके अच्छे के लिए, वो आपके इसलिए अच्छे के लिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट से ना भटक जाओ। जब तक आपको एक्सेप्टेड है कि 60 to 70% में राइट हो जाऊंगा मार्केट में, 30% मेरे पर रॉन्ग होने के चांसेस हैं, तब तक आप क्या करोगे? आप कभी भी सिंगल ट्रेड में अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं लूज करो और कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपसे ऐसा हुआ कि 10 से 12 ट्रेड एक साथ टारगेट ही तोड़ते चले गए, स्टॉप लॉस ही नहीं हुआ, तो इतना ज्यादा इमोशनल प्रेशर आएगा बॉडी पे कि आप ये समझोगे कि मैं तो बहुत ही तगड़ा बन गया हूँ प्लेयर, अब मैं लगाऊंगा मोटा पैसा। ओवर कॉन्फिडेंस का जो बौछार है वो आ जाएगा मन में। और कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? आपको लेके डूब जाए। इसलिए एसएल हिट होना भी बहुत अच्छी बात है। जब तक आपके माइंड में स्टेबिलिटी है कि मेरा एसएल हिट हो सकता है, तब तक आप क्या करोगे? हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट देती है तो लेके भी चली जाती है। तो जब तक ये आपको रियलिटी पता है, तब तक आप अपना रिस्क मैनेजमेंट 1% 2% पे ही रखें। जहां आपके ट्रेड ज्यादा अच्छे हो गए, जहां आपको 90-80% या 100% विनिंग रेशो हो गई, वहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस शुरू। और उसमें से अगर एक भी ट्रेड रॉन्ग हो गया, तो कहीं ना कहीं आपकी वो पूरी दौलत लेके चला। ठीक है, तो इस तरह से आपको रखना होता है। सर मैक्सिमम ट्रेड कितने होने चाहिए पर डे में? देखो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 5 to 7 ट्रेड्स इज गुड। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 to 3, दैट्स इट। वो भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 2 to 3 ट्रेड्स अ वीक। इस तरह से चलता है मार्केट। ठीक है, मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए। स्कैल्पिंग में ज्यादा होते हैं, तभी मैंने आपको बताया था। स्कैल्पिंग में जो एसएल रखते हैं हम वो 0.5% ही रखते हैं, क्योंकि हम स्कैल्पिंग में 5 to 7 ट्रेड्स लेते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आप ट्रेड्स ले रहे हो उसके हिसाब से। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपना जो एसएल है वो 2 to 3% का भी रख सकते हो, क्योंकि आपने कितने लेने हैं? 2 से 3 ट्रेड ही लेने होते हैं हफ्ते के। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम 2 to 3% का भी एसएल रख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। बट अगर आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रहो 1 to 2%। अगर आपका ₹1,00,000 कैपिटल है तो 1,500 से 2,000 रुपए का जो है आपका एसएल रहेगा। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, जैसे हमारे साथ अगर
लाइव ट्रेड करते हो, हम स्कैल्पिंग करते हैं, उसमें मैं पहले ही बता के चलता हूँ, इवन सुकृति मैम भी बार बार रिपीट करती है कि 0.5% का ही या 1% का आपको एसएल रखना है, मैक्स टू मैक्स। अगर 1 लाख रुपए कैपिटल लाए हो तभी 1000 रुपए का रखो। पता चले कैपिटल आप लेके आए मार्केट में 10,000 का और आपने 1000 रुपए का एसएल रख दिया, तो 10% का जो एसएल होता है वो बहुत गंदा है, क्योंकि अगर आपका वो गया, आपके 3-4 ट्रेड हिट हुए तो 30 मतलब 3 से 4 हजार पे उड़ गए, यानी कि 30 से 40% आपका कैपिटल ब्लो ऑफ हो गया। उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं बचेगा, चलो यार बचे कुछ पैसे तो निकाल लो वरना पूरे 10 चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप 1% 2% एसएल को मेंटेन कर रहे हो तो आपके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्पल ऑफ आपको चीजें दिखेंगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 एसएल हिट करोगे एक बार तो देखे जाएगी मार्केट। और जैसे ही दे जाएगी उसके बाद आपका क्या होगा, सारी एसएल की रिकवरी भी हो जाएगी, प्लस एक्सटर्नल प्रॉफिट्स जो होने हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, सबको सबको क्लियर है? ठीक है, किस तरह से ट्रेड लेने हैं, कितने ट्रेड्स पर डे रखने हैं, कितना एसएल रखना है पर ट्रेड, पर डे कितना एसएल होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। दैट्स रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जैसे मैंने आपको अभी आपको बताया था कि नो डाउट आप कितना रख रहे हो, आप अगर अपना एसएल 1% रख रहे हो तो आपका जो रिवॉर्ड है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम 3%, मिनिमम मिनिमम 3%। अब कई लोग बोलते हैं 1:2 भी होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है 1:2 में आपकी ब्रोकरेज ही निकलती है, बाकी आपका कितना बचता है, 1:1 बचता है। तो अगर अच्छा कमाना है, लंबे समय तक कमाना है, कैपिटल को बढ़ाना है, तो मिनिमम 1:3 जहां ट्रेड डाल दिया। देखो एक ही चीज सिखाता हूं मैं, अगर मेरे साथ आप कभी ट्रेनिंग करोगे 2 महीने की, तो मैं 2 महीने की ट्रेनिंग करता हूँ, उस 2 महीने के दौरान मैं आपको बस यही सिखाऊंगा कि 1:3 कैसे मेंटेन करना है। आपने अगर ट्रेड डाल दिया तो वो पत्थर की लकीर है, और वो क्या बोलती है, ये बोलती है या तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या मैं 3% लेके निकलूंगा मार्केट से, सिंपल। इसके अलावा कभी कुछ नहीं करना, क्योंकि होता क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही ऐसी होली ग्रेल है मार्केट की जो आपको पैसा बनाने में मजबूर कर देगी। लिटरली ये मजबूर कर देगी कि आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। भाई 10 ट्रेड लिए मैंने आज के, 5 ट्रेड मेरे ठीक हो गए, 5 ट्रेड मेरे गलत हो गए, 5 लूजिंग थे, 5 सही थे, 50-50% का विनिंग रेशो, 5 गलतियां कर रहा हूँ, 5 सही कर रहा हूँ। पर ट्रेड मैंने ऐसे लगाया था लेट से 1000 रुपए का, और रिवॉर्ड कितना होगा, 3000 का। तो जब जब जिस जिस ट्रेड में हारे 1000 पे हारे, और जब जीते तो 3000 पे जीते। क्योंकि 5 एसएल बुक करे आज मैंने, तो कितने का लॉस हो गया इन टोटल, 5000 का। और क्योंकि मैंने 5 विनिंग बुक करे 3000 पे, तो कितना हो गया मेरा, प्लस 15,000। नेट कर लो कितना आ गया, 10,000। ये होता है आपका असली प्रॉफिट। एक ट्रेडर का जो असली प्रॉफिट नेट होता है वो ऐसे होता है कि पर 10 ट्रेड्स, पर 20 ट्रेड्स, पर 100 ट्रेड्स में आपने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई। लोग क्या करते हैं, एक ट्रेड लेते हैं, अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपके अगर मान लो 10,000 पे उड़ गए एक ट्रेड में, तो बोला भाई मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, ये लाइट ट्रेडर अच्छा नहीं है, ये सर अच्छे नहीं है जो सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। एक ट्रेड में कोई जज नहीं कर सकता। आपको लेने हैं तो मिनिमम 10 से 12 ट्रेड लो, मिनिमम 10 ट्रेड की तो कम से कम पीएनएल बनाओ। और जो भी आपका ट्रेडर का प्रॉफिट होता है वो ये वाला नहीं होता कि आपको पर ट्रेड कितना प्रॉफिट हो गया, आपका हुआ नेट कि आपने दिया इतना मार्केट में और लिया इतना मार्केट से। अब ये मेरे ट्रेडर का प्रॉफिट है कि मैं 10,000 पे कमा रहा हूं। तो रिस्क रिवॉर्ड क्या है, रिस्क रिवॉर्ड आपको मजबूर कर देती है कि आप पैसा कमाओगे कमाओगे। लेट से मेरा 70% लूजिंग रेशो है, अभी तो मैंने आपको क्या बताया था, एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको कितनी रेशो चाहिए, 60 to 70%। लेट से मेरा 70% लूजिंग है, मैं 7 बार ट्रेड हार जाता हूं, और कहीं ना कहीं सिर्फ 3 बार ही जीत पाता हूं 10 में से। अब इसमें भी मैं अगर 1000 रुपए का एसएल दे के आ रहा हूं, टोटल मैंने 7,000 रुपए गवा दिए, 7,000 रुपए गवा दिए, लेकिन 3 विन में मैंने हमेशा 3,000 रुपए निकालता हूं, तो 3 into 3 9,000 होता है। अगर आप 7 गलतियां कर रहे हो, सिर्फ 3 ट्रेड पॉजिटिव कर रहे हो, फिर भी आप घर अपने 2,000 रुपए लेके आ रहे हो। ये बात समझ में आई नहीं है कि अगर आप 10 में से 7 बार भी हार गए, चाहे आपने मिस्टेक करी, अर्ली एंट्री ले ली, या ट्रेड में रुका नहीं गया, या आपने अपने सेटअप को फॉलो नहीं किया, या आप सेटअप फॉलो कर रहे थे, सेटअप पे आपको स्टॉप लॉस दे दिया, कितनी ही गलतियां कर लो, अगर 7 गलतियां कर भी रहे हो, सिर्फ 3 बार जीत रहे हो, आप 2,000 रुपए फिर भी लेके आ रहे हो घर। और ये मैं नहीं बोल रहा, आपके सामने मैथ्स बोल रही है। ठीक है, तो मेरा दावा नहीं है, ये मैथ्स बोलती है कि इस तरह से आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको सिर्फ 3 ट्रेड ठीक चाहिए। तो 100 में से आपके अगर 70 नंबर उड़ गए, आपने गलतियां करी। अगर आप नॉर्मल पेपर देने जाते, 70 मार्क्स आप लूज करते, सिर्फ 30 कमाते, कभी आज तक जिंदगी में पास होते देखा है खुद को 30 मार्क्स पे? अगर मेरे 100 में से 30 आ जाए, किसी टीचर ने बोला पास नहीं। मार्केट बोल रही है पास, मार्केट बोल रही है 30 आप ले आओ पास। 30 लाओगे, 70 गवाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, 70 गवाओगे, लेट से 1000 रुपए का स्टॉप लॉस था, 70,000 उड़ गए। जब भी जीतूंगा 3,000 पे जीतूंगा, 90,000 आ गए, 90 - 70 20,000 पॉजिटिव, 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके आए थे, 20,000 फिर भी घर ले आए। किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको, टेक्निकल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड पे करना चाहिए, विनिंग रेशियो पे करना चाहिए, कैपिटल पे करना चाहिए? ये 4-5 एस्पेक्ट्स होते हैं, हर ट्रेडर का अपना होता है। कोई बोलता है मुझे कैपिटल ज्यादा चाहिए, कोई बोलता है मुझे स्ट्रैटेजी अच्छी चाहिए, कोई बोलता है मुझे विनिंग रेशियो अच्छी होनी चाहिए मेरी, मतलब मैं हर टाइम जब ट्रेड लगाऊं जीत जाऊं। कोई में जो बोलता है कि सर मेरा कम से कम रिस्क, मुझे रिस्क नहीं है। किस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए? जो आपका सेटअप होना चाहिए ना, जो आपका फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए रिवॉर्ड मैनेजमेंट। देखो रिस्क तो आपने लेना ही लेना है, स्टॉक मार्केट में आ गए तो रिस्क मैनेजर तो आप डिफॉल्ट हो गए।
डिफॉल्ट बनना ही पड़ेगा, वो तो डिफॉल्ट सेटिंग हो गई। अब जब मैं कस्टमाइज सेटिंग कर रहा हूं तो मैं अपना पहला जो प्रायोरिटी फोकस है, हम प्रायोरिटी फोकस किस पे डालते हैं? प्राइस एक्शन पे, कैंडलस्टिक्स पे, चार्ट पैटर्न्स पे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे, इंडिकेटर्स पे, आरएसआई पे, ये आपका प्राइमरी फोकस होता है कि अगर मेरा आरएसआई पे हाथ बैठ जाए ना, मेरे को तो फट से पता चल जाएगी मार्केट ऊपर जा रही नीचे जा रही, ठीक है। ईएमएस पे हाथ बैठ जाए तो ऐसा हो जाएगा, प्राइस एक्शन पे हाथ बैठ जाए ऐसा हो जाएगा। मैं चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना शुरू कर दूं ढंग से, बस एक बार मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट नहीं होगा। प्राइमरी फोकस देखो, डिफॉल्ट तो है ही है, रिस्क मैनेजमेंट तो डिफॉल्ट है, बट जब कस्टमाइज सेटिंग में जाते हो ना, अपने आप को ट्रेन करने के लिए जाते हो, तो सबसे पहला फोकस आपका किस पे होना चाहिए? रिवॉर्ड मैनेजमेंट। कितना रिवॉर्ड मार्केट से निकाल के ला रहे हो? अगर दे रहे हो ज्यादा, ले रहे हो कम, तो नेगेटिव तो जाएगा ही कैपिटल। जब आप किसी की टिप्स वगैरह देखी होगी आपने, कितनी सारी टिप्स वगैरह लोग देते हैं, फॉलो अप करते हैं कि आप हमारी टिप्स ले लो, आप जीत जाओगे, 90% विनिंग रेशियो हमारा। उन टिप्स के साथ दिक्कत पता है क्या होती है? रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट कैसे चलता है उनका? T1, T2, T3, T4, ठीक है, T5, 10 पॉइंट्स, 20, 30, 40, 50। और उनका एसएल कितने का है? 50 पॉइंट्स का, ठीक है। एसएल कितने का है? 50 पॉइंट्स का। और ये आप कैसे नोट डाउन कर सकते हो? जब वो कॉल देते हैं ना, तो वो प्रीमियम बताते हैं कि बाय दिस मच कॉल या पुट एट, लेट से 150, एसएल 100, फर्स्ट टारगेट 160, सेकंड टारगेट 170। इस तरह से टारगेट्स होते हैं, किसी ने देखा हो तो। और हो क्या रहा है, वो बोल रहे हैं आपको अपने 50 पॉइंट आप लगाओ रिस्क पे, और जैसे ही पहला 10 पॉइंट ऊपर चला गया, सबके मैसेज आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग योर फर्स्ट ट्रेड, ठीक है, लाओ पैसा निकालो, अब 50% हम लेंगे, 50% आपको आप रखोगे, ठीक है। पहले 2-3 दिन तो फ्री करते हैं वो लोग। तो ये गेम चल रही है हमारी। और अल्टीमेटली होता क्या है भाई, आप लोग आगे आए, आपने ट्रेड डाल दिया, ठीक है, पहले 10-12 ट्रेड ठीक हो गए, मान लो लेट से पहले 10 ट्रेड भी ठीक हो गए, इतनी तो प्रोबेबिलिटी होती भी नहीं, बट लेट से पहले 10 के 10 ट्रेड ठीक हो गए, और आपका T1 हिट हो गया, आपने टोटल कितने कमाए? 100 पॉइंट्स। फिर क्या हुआ? आपको अच्छा लगा, आपको लगा भाई ये तो बहुत बढ़िया एनालिस्ट है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसके ट्रेड्स को फॉलो करता हूँ, कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगाता हूँ। पहले आपने जब एक्सपेरिमेंट किया था, शुरू किया था 1000 रुपए से, कि मैं 1000 रुपए कैसे रखूंगा, जैसे ही थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, एसएल कर दिया 10,000 का। और हुआ क्या, 10 ट्रेड तो ठीक हो गए, 2 ट्रेड गलत हो गए। वो जो पहले उसने 2 ट्रेड दिए वो गलत हो गए, और 2 ट्रेड में आपने कितने उड़ा दिए? 100 पॉइंट, क्योंकि एक एसएल कितने का उनका? 50 पॉइंट। तो आपने क्या करा, 2 ट्रेड में 100 पॉइंट उड़ा दिए। जो मेहनत आपने पिछले 10 ट्रेड में करी थी जीतने पे, और आपने 100 पॉइंट कमाए, वो अगले 2 ट्रेड में ही आप पूरे दे गए, और वो भी हैवी कैपिटल के साथ, क्योंकि भरोसा बैठ गया था। भाई ने पिछले 10 ट्रेड बताए थे, 10 के 10 सही चले गए, यार ये बोलते हैं यहाँ तक जाएगा, वहां सही में चला जाता है, तो क्यों ना कैपिटल बढ़ाया जाए। जैसे ही कैपिटल बढ़ाया, पहले ही 2 ट्रेड गलत हुए, और आपने क्या करा, पूरा पूरा कैपिटल उड़ा दिया। जो 10,000 स्टॉप लॉस लेके थे वो तो दिया ही दिया, सेकंडली और ज्यादा दे दिया। इस तरह से मार्केट में डीलिंग होती है। तो जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, प्राइमरी फोकस जो होना चाहिए, प्राइमरी फोकस वो होना चाहिए रिवॉर्ड मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट तो डिफॉल्ट है, वो तो आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते, उसको तो अवॉइड ही नहीं कर सकते, चाहे आप रिवॉर्ड मैनेजमेंट करो ना करो। रिस्क मैनेजमेंट तो इम्प्लाइड है कि वो तो करना ही करना है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है इस मार्केट में। वो नहीं करा तो मार्केट में ही नहीं बचोगे, फिर तो टेक्निकल्स के लायक तक नहीं बचो। तो आपका जो प्राइमरी फोकस है वो किस पे? रिवॉर्ड मैनेजमेंट। सर एक क्वेश्चन है यार, पूछो यार पूछो, आपके लिए चैट बॉक्स खुला हुआ है नीचे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो से क्या हो रहा है? आपको 10 पैसे से 3 बार जीतने को बोला जा रहा है, उसमें भी आप पैसा घर ला रहे हैं। सोच के देखो, क्या प्रोबेबिलिटी जीत जाओगे? कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप जब भी ऑप्शन बायर हो, ठीक है, आप जब भी ऑप्शन बायर हो, क्या प्रोबेबिलिटी आप जीत जाओगे? 33। तो जब भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, कितनी प्रोबेबिलिटी विनिंग की? 33, ठीक है, 33% प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं इसको एक अच्छे नंबर्स में डालूं, मतलब मैं 100 बार ऐसे ट्रेड कर लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैं 33 बार तो जीत ही जाऊंगा? लेट से मैं 67 हार ही गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैं भाई 33 तो जीत ही गया? और क्या 33 ट्रेड्स अगर मैं 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे ले रहा हूं, तो मुझे ये बताओ, क्या मेरा कैपिटल डाउन गया या ऊपर गया? अगर 33% प्रोबेबिलिटी पे या 33 ट्रेड्स ही राइट होंगे मेरे, 100 में से 67 गलत हो गए, क्या मेरा कैपिटल ऊपर गया या नीचे गया? इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज। तो सिर्फ 33% प्रोबेबिलिटी पे भी अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, क्यों? आपको पता है आप जीत सकते हो, क्यों आपको लगता है कि आप पैसा ले जाओगे घर? क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो आपका सुप्रीम है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, तो आप मार्केट में अंधाधुन कमा सकते हो, कितना ही परसेंटेज इंक्रीज करते चले। एंड दैट इज वाई डू यू थिंक सुप्रीति इतना ज्यादा आपको वो रिस्क रिवॉर्ड पे बार बार फोकस करवाती है? क्योंकि वो चीज मैंने ही इंकलकेट करी, मैंने खुद ने करी पहली बात। उसके बाद मैं जब भी मेरे कोई स्टूडेंट आता है, मैं उनको जब ट्रेडिंग सिखाता हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है देने के लिए, सही बता, मैं सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड देता हूँ। नो डाउट टेक्निकल्स की नॉलेज है, सरस्वती माता का आशीर्वाद है, बट आई एम नॉट हेयर और प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑफ दैट। आई एम प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑफ दिस मैथ्स, कि मैं रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलता हूँ। हमारे कितने ट्रेड्स में, मुझे बताओ, हमारे कितने ट्रेड्स में आज तक आपने 1:3 से कम देखा है? आज तक एक भी ट्रेड बताओ, जो मैम ने आपको बताया, जो लोग लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके साथ रोज, अगर कोई यहाँ है, तो आज तक एक भी ट्रेड, सिंगल ट्रेड में आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि 1:3 से कम का दिखा दो।
एसएल गया होगा उसमें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक भी ट्रेड आज तक ऐसा नहीं बताया गया लाइव ट्रेडिंग में जो 1:3 का। और इसीलिए ही मुझे कॉन्फिडेंस है कि मान लो देखो ट्रेडर भी गलती कर सकता है जब सेटअप नहीं आ रहा, या मान लो मार्केट भी अगेंस्ट आ सकती है हमारे, कुछ भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आपके अगेंस्ट है। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप हारो ही हारो, लो प्रोबेबिलिटी आप जीत जाओ। बट उस लो प्रोबेबिलिटी में क्या मैं पैसा बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने रिवॉर्ड मैनेजमेंट पे फोकस करता हूँ। तो अगर मार्केट में जीतना है, संभल के रहना है, कंसिस्टेंटली कमाते चले जाना है, तो कहीं ना कहीं हम रिवॉर्ड मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे, जितना जल्दी एब्जॉर्ब कर लोगे, आप जीत गए, आप जीत चुके हो मार्केट से। क्योंकि आप कितनी ही गलतियां कर लो, 7 बार भी ट्रेड रॉन्ग कर दो, मैं कह रहा हूं चलो 8 बार भी कर दिया, कितना गवा लोगे? 8 बार भी आपने गलत कर दिया, 10 में से बेचारे 8 ट्रेड हमारे गलत हो गए। ठीक है, एक थ्योरी बोलती है 8 से ज्यादा आप रॉन्ग कर ही नहीं सकते। अगर आपने कभी ये वेल प्रूवन थ्योरी सुनी हो, 8 ट्रेड से ज्यादा आप 10 में से रॉन्ग कर ही नहीं सकते, ये वेल प्रूवन थ्योरी है। आप चाहे कुछ भी कर लो, हाँ, एक ही जगह बार बार सेल 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 दबाते रहोगे तो उसकी बात नहीं है। अगर आप 8 अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्विंग पे 10 ट्रेड ले रहे हो, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बोलती है आप 8 ही हारोगे, 8 से ज्यादा नहीं हार सकते। ये वेल प्रूवन थ्योरी है, इट्स नॉट माइंड। तो 8 आपने हार भी गए, 2 ही आपने जीते। भाई 8 हारे, 8,000 पे हार गए, 2 जीते, 6,000 पे जीत गए। क्योंकि हर ट्रेड में हम कितना जीत रहे हैं? 3,000 जीत रहे हैं, और हर ट्रेड में कितना हार रहे हैं? 1,000 पे हार रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। 8 ट्रेड में 8,000 पे हार गए, 2 ट्रेड में 6,000 पे जीत गए। नेगेटिव कितना गया? सिर्फ 2,000 रुपए। आपका लाख रुपए का कैपिटल था, कितना माइनस हो गया? 2,000 पे। कुछ भी नहीं होता 2% ट्रेडिंग फील्ड में। तो आप ये समझो, जो कहानियां आपको बताई जाती हैं या अपनी लोग गाथा सुनाते हैं, मेरा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, या मेरा पूरा दिवाला निकल गया मार्केट में, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग रिवॉर्ड मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे। भाई इस मार्केट में ना टेक्निकल सबको आती है। आपको घर बैठा बंदा कोई भी किसी से आप टेक्निकल की बात कर लो, टेक्निकल आपको हर कोई सिखा देगा, भाई ये सपोर्ट है, ये है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर फ्लो है। आपको 10 चीजें मैं सिखा सकता हूँ, मैं तो 1,000 ही सिखा सकता हूँ, आप मुझे 10 चीजें सिखा दोगे एक्स्ट्रा, सही बता रहा हूँ। टेक्निकल सबको आता है इस मार्केट, टेक्निकल सबको आता है इस मार्केट में। टेक्निकल से दिक्कत नहीं है, टेक्निकल से कमी नहीं है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है टेक्निकल से। एक एक वीडियो भी आप देखना शुरू करो तो जन्मों लग जाएंगे खत्म करने में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पैसा टेक्निकल्स में, फंडामेंटल्स में नहीं है। पैसा कहाँ है? रिवॉर्ड मैनेजमेंट में है। जब तक रिवॉर्ड मैनेजमेंट आपका रहेगा, तब तक मैं बता रहा हूँ आपका झंडा लहराता रहेगा। जहां आपने रिवॉर्ड मैनेजमेंट कम कर दिया, 1:1 पे आ गए, 1:3 पे आ गए, आप कई लोग बोलते हैं 1:1 पे देख लेते हैं ट्रेड। भाई आपने 10 ट्रेड लिए, आपने 6 राइट कर लिए, मेहनत करके 6 राइट कर लिए। पहली बात मैंने आपको क्या बताया था, 60-70% अगर आपका विनिंग रेशो है ना, तो आप 90% ट्रेडर्स से ऊपर हो। तो 90% ट्रेडर्स का विनिंग रेशो क्या रहता होगा? 30 से 40%। 90% लूजिंग ट्रेडर्स बता रहा हूँ। देखो, एक तो है 10% कैटेगरी जो जीत ही रहे हैं, और एक है 90% कैटेगरी जो बेसिकली क्या कर रहे हैं? हार रहे हैं। आप, मैंने आपको बोला था 60-70% विनिंग रेशो में आप 90% ट्रेडर से ज्यादा बढ़िया कर लोगे। तो आप ये सोचो, लूजिंग ट्रेडर्स का विनिंग रेशियो, एवरेज विनिंग रेशियो क्या रहता है? 30-40%। इससे नीचे कोई नहीं आ सकता। मैंने आपको बताया ना, 10 में से 8 ट्रेड ही हार सकते हो आप, मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड तो जीत के जाओगे मार्केट से। ये कंफर्म थ्योरी है। इसमें से ये बोला जाता है कि लेट से मैंने एक सिक्का उछाला, कितना ही बाया सिक्का क्यों ना हो, अगर आप 10 बार उसे टॉस मारोगे ना, 2 बार तो हेड आएगा ही आएगा, 8 टेल आन दो उसमें। तो 30-40% में भी विनिंग रेशियो में अगर आप 1:1 से खेल रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है? आपका 30 रुपीज तो आया और 70 चला गया। तो नेगेटिव तो दिखाएगा ना मार्केट, -40%। भाई मैंने 100 ट्रेड लिए, 100 में से मैं 30 जीत गया, 70 हार गया, 1:1 पे खेल रहा हूँ। 1,000 रुपए का मेरा एसएल था, 1,000 पे हारा, 1,000 पे ही जीता। ठीक है, तो कितने हारा? 70,000 हार गया। और कितने जीता? 30,000 पे जीता। कितना हुआ नेट भाई? सब चैट पे लिखेंगे, कितना हुआ नेट? 30,000 -70,000, नेट कितना हुआ? -40,000। -40,000। सेम रेशो है भाई, सेम विनिंग रेशो है। हमने जब 100 ट्रेड 1:3 पे लिए थे, तब भी सेम रेशो ली थी। इस पे कितना? -40%, -40,000। अगर आपके धप्पा लग गया ना, आपके पापा, आपके मामा, जिसने भी आपको कैपिटल दिया है, गर्दन पकड़ लेगा। इसलिए दिख बैठाया था तेरे को ट्रेडिंग करने, तू इतने पैसे उड़ा देगा। और यही सेम विनिंग रेशो आपको रिवॉर्ड मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, सेम विनिंग रेशो जब आप 30 टाइम्स जीत रहे हो, 70 टाइम्स हार रहे हो, 1,000 पे हार रहे हो, 3,000 पे जीत रहे हो, 30 × 3 90,000, -70 20,000 आप घर पे ला रहे हो। पापा और जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बंदे आपको, रिलेटिव्स आपको ट्रेडिंग करने से रोकते हैं, यहाँ पर आपको रोकेंगे क्या? यहाँ पर आपको कैपिटल देंगे या रोकेंगे? या वो बोलेंगे बेटा मुझे पता ही तो तू हमेशा से अच्छा करेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है, ये ले 1 लाख रुपए और ले ले। देंगे। क्या मैंने इसमें कुछ बदला? सेम विनिंग रेशो रही मेरी। यहाँ तो आपने 40,000 रुपए उड़ा दिए, 40% ऑफ द कैपिटल। अगर यही कैपिटल आपका 10 लाख का है, तो 4 लाख खत्म हो गए उसमें से। लेकिन सेम विनिंग रेशो पे,
सब कुछ सेम है, स्ट्रैटेजी सेम है, सेटअप सेम है। मैं कह रहा हूँ टेक्निकल सब कुछ आता है, फंडामेंटल सब कुछ आता है। तो कहाँ दिक्कत आई? आप लूज क्यों कर रहे हो मार्केट में? क्योंकि आपसे रिवॉर्ड मैनेजमेंट नहीं है, और ये कोई सिखाता ही नहीं है। मेरे को इतना टाइम लगा था सीखने में, कोई सिखाता होता तो फिर तुम सुन ही लेते ना। और मेरा प्राइमरी फोकस ही यही है। आप मेरे से ट्रेनिंग लेने आओगे, कभी भी आना, मैं आपको क्या दिखाऊंगा? आपको बस मैं यही सिखाऊंगा कि रिवॉर्ड कैसे मैनेज करती हैं, क्या ऐसे सेटअप्स हैं जो आपको 1:3 दे सके। देखो, हर सेटअप भी तो 1:3 नहीं दे सकता ना। आप बोल रहे हो सर कि 1:3 लेना चाहिए, सेटअप भी तो ऐसा हो जो 1:3 देने की ताकत रखता हो। ठीक है, तो इसलिए आपको आज के बाद एक डिफॉल्ट सेटिंग क्या रखनी है, मैं रिस्क मैनेजमेंट करूं। सेकेंडली, आपको किस पे ध्यान देना है? आपका कस्टमाइज सेटिंग किस पे होना चाहिए? रिवॉर्ड मैनेजमेंट, कि 1 का 3 करके ही रहूंगा, वरना मार्केट ले जान दो। 7 बार ले जाने दो, 3 बार अपने आप देके जाएगी मार्केट, और जब दे गई पॉजिटिव हो गए। कितना ही काट लोगे? 9,000 आए, 7,000 चले गए, 2,000 रुपये बच गए। अब इसमें से 10 ट्रेड की ब्रोकरेज भी काट ली, 100 रुपए पर ट्रेड ब्रोकरेज लगती है, 200 रुपए पर ट्रेड, तब भी पॉजिटिव हो गए। लोग तो ब्रोकरेज से ही मर जाते हैं, तो 10 ट्रेड की ब्रोकरेज भी हमें कुछ ना कुछ पड़ेगी। राइट, लेकिन अल्टीमेटली आप ब्रोकरेज से ऊपर पैसा कमा रहे हो, वो भी सिर्फ 3 ट्रेड राइट करके। जब आप 1:1 कर रहे हो, 1:2 कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं 30 ट्रेड ही राइट हुए, 70 ट्रेड रॉन्ग हो गए, उड़ गया 40,000 का कैपिटल, उड़ गया 40% का कैपिटल। और फिर बोलोगे भाई ट्रेडिंग नहीं आती, ये नहीं आता, मेरे को लगता है मेरे में टेक्निकल्स की कमी है, मेरे को लगता है और अच्छा सीखना चाहिए। रिवॉर्ड मैनेजमेंट सीख जाओ, सब आ जाएगा जिंदगी में। तो इसलिए आज तक मेरा लाइव ट्रेड, हमने हमारे चैनल पे जो लाइव ट्रेड होता है, सुप्रीति मैम आपके सामने जो चिल्लाती रहती है रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रखो, क्यों बोलती हूँ? इसलिए ही बोलती है। ठीक है ना? तो कभी भी ध्यान रखना, आपका जो फोकस होना चाहिए रिवॉर्ड मैनेजमेंट पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन अभी तक? सबको क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया। तो ये एक टेबल है कि अगर आपको समझना है कि कितने रिस्क रिवॉर्ड पे आपको कितना परसेंटेज ट्रेड चाहिए ब्रेक इवन पाने के लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना, काफी लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर प्लीज ऐसा कुछ रेगुलर क्लासेस अगर आपकी हो सके, जो हम रेगुलर आपसे सीख सके, वो हो सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, तो उन्हें कुछ कुछ सीखने को मिलता रहेगा, तो इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि लाइक एवरी वीक देयर विल बी 2 क्लासेस। ठीक है ना? ऐसी सेशंस होंगे, कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होगा, बट रैंडम डिस्कशंस होगा ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, कैश मार्केट और ऑप्शंस के बारे में। तो जिनको ज्वाइन करना है, कम्युनिटी पे आपको जूम लिंक आ जाया करेगा, बट लर्निंग की टेंशन मत, लर्निंग आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज की वीडियो से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। टेक्निकल्स हम कल खत्म कर देंगे, कल की पूरी वीडियो में टेक्निकल्स पर ध्यान देंगे और एंट्री पैटर्न को समझेंगे। नॉलेज आ रही है, लेकिन ऐसा होता है, देखो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सीखना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस सर। पूरा स्पेसिफिक सीखना है, जो सुविधा हम करती हैं वो सीखना है, क्योंकि मैं 1-to-1 ट्रेनिंग देता हूँ, मैं बैच ट्रेनिंग नहीं देता। तो 1-to-1 ट्रेनिंग के आप चार्जेस दे सकते हो, उस हिसाब से आप सीख भी सकते हो। ठीक है ना? 1-to-1 में जिसमें आप पता लगाओगे कि क्या स्ट्रेटेजीज और सेटअप्स होते हैं जो हम ऐसा कर सकते हैं। पिछला ट्रेंड देखना है डे स्टार्ट पर, हाँ देखना है ना। देखिए मैम भी तो देखती है ना आपके आगे। सबसे पहले मैम क्या करती है, जब 9 बजे मैम ऑनलाइन आती है, लाइव करती है ट्रेडिंग आपके सामने, सबसे पहले वो क्या करती है, पीछे का जो चार्ट है पिछले दिन का वो आपको बताती है। 1:1 ट्रेनिंग कैसे ले सकता है, मैसेज कर सकते हो कि सर ट्रेनिंग लेनी है 1:1, वी विल सेंड यू द डिटेल्स। ठीक है, थैंक्स लॉट गाइस, वेलकम। एंड एंजॉय करो, रिवीजन करो। ठीक है, आज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मार्केट में कैसे पैसे बनते हैं, और रेगुलर हम सेशन शुरू करेंगे, तो ग्रुप पे ज्वाइन रहो, लाइव ट्रेडिंग करो मैम के साथ, और उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिलती चली जाएगी। जब भी क्लास होगी या जब भी जो भी टॉपिक डिस्कस होना होगा उस दिन, जैसे ट्यूसडे और फ्राइडे का मैंने सोचा है कि हम रेगुलर रखेंगे, अभी डेज डिसाइड नहीं करें, बट हफ्ते के 2 दिन आपको ऐसे लाइव सेशंस मिला करेंगे, और ऑप्शन से रिलेटेड या कैश मार्केट से रिलेटेड ही हुआ करेंगे। नो, आई विल मेंटेन माई रिस्क रिवॉर्ड सर, वेरी गुड। ठीक है ना? तो आज एक सीख मिल गई लाइफ में सबको। चलो गाइस, टेक केयर, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, एंड कल मिलते हैं। ठीक है ना? कल हम टेक्निकल्स को खत्म करेंगे, तो 7 o'clock ही मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर।